हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं कि हमारे घर में जो वायरिंग है उसमें अर्थिंग है या नहीं। ठीक है ना, अर्थिंग है या नहीं। तो सबसे पहले अर्थिंग क्या है और क्यों चाहिए। अर्थिंग जो है सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसी नॉन करंट कैरिंग डिवाइसेस उसमें अगर करंट आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर फैन है, फैन के ब्लेड में अगर करंट आ जाए तो उसको किसी कारण से अगर हमने छू लिया है तो हमको शॉक लग सकता है। वो जानलेवा भी हो सकता है, बहुत ही हानिकारक या घातक हो सकता है। तो वो जो करंट, लीकेज करंट है, वो अर्थ को चला जाना चाहिए। इसके लिए ही अर्थिंग लगाया जाता है, जिससे कि हमारी सुरक्षा हो सके। हम अगर गलती से भी उसको छू ले तो हमको शॉक नहीं लगेगा। वो जो करंट है, लीकेज करंट, अर्थ के थ्रू जमीन को चला जाएगा। इस प्रकार से हमारा सुरक्षा हो सकता है। तो महत्वपूर्ण यह है कि जब हम वायरिंग करते हैं और इलेक्ट्रिशियन कंप्लीट करके हमको बताता है कि आपका वायरिंग हो गया है, तो हम लोग निश्चिंत रहते हैं कि शायद हमारा हम सुरक्षित है। तो हमको भी एक जिम्मेदारी बनता है कि क्या हम सुरक्षित है वो जांच कर लें। ठीक है ना। तो कैसे जांच करना है उसके बारे में हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन से समझाएंगे। आप भी अपने घर में इस प्रकार से जांच करके देख सकते हैं कि आपके घर में वायरिंग में अर्थिंग है या नहीं। ठीक है, देखते हैं आगे। अभी हमने सैंपल के तौर पे एक स्विच बोर्ड लिया है। तो ये 5 पिन सॉकेट है और इसके लिए ये स्विच सॉकेट में ये जो मार्क किया है एन पॉइंट, ये जो है न्यूट्रल है, पीपी जो है वो फेज है, और बीच में जो हमारे बड़े आकार का जो सॉकेट वो है अर्थिंग। ठीक है ना, न्यूट्रल, फेज एंड अर्थिंग, न्यूट्रल, फेज एंड अर्थिंग। तो किसी कारण से अगर करंट लीकेज होता है किसी डिवाइसेस से, तो ये अर्थिंग के थ्रू वो अर्थ को चला जाता है, जमीन को चला जाता है। तो हम चेक कैसा करना है कि हमारे घर में अर्थिंग है या नहीं। तो हमको सबसे सिंपली क्या करना है, एक टेस्ट लैंप लेना है, सीरीज टेस्ट लैंप। कोई भी बना सकता है। एक होल्डर ले लिए, होल्डर में एक बल्ब लगा दिया, ठीक है ना, और उसका 2 टर्मिनल। तो ये स्विच बोर्ड जो है वो सप्लाई रहेगा। स्विच बोर्ड में ऑलरेडी सप्लाई देखे हैं। तो अभी हम लोग सिंपली क्या होता है, ये है फेज और ये है न्यूट्रल। ठीक है, अब हम लोग स्विच ऑन करेंगे। देखिए लैंप जो है वो ग्लो हो गया है। तो इसका जो रोशनी है, प्रकाश जो है वो काफी तेज है फेज और न्यूट्रल के बीच में। अब क्या करना है, ये जो फेज टर्मिनल है फेज में ही कनेक्टेड रहेंगे, और जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल उसको निकाल के अर्थ वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। अर्थ वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करने के बाद फिर ऑन करना है स्विच को। अब आप देख सकते हैं वो जो प्रकाश, वो जो रोशनी था वो कुछ हद तक कम हो गया है, थोड़ा सा डिम हो गया है। और ये वेरी करता है सीजन के हिसाब से। बरसात में रेजिस्टेंस जो है अर्थ का थोड़ा कम रहता है तो रोशनी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। समर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है ना, जमीन मिट्टी सूख जाता है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो ये लाइट जो है थोड़ा कम ग्लो करेगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि फेज और न्यूट्रल के बीच में रोशनी देखिए कितना तेज है, और फेज और अर्थ के बीच में लाइट जो है वो डिम है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो अर्थिंग है वो घर में कनेक्टेड है। अगर अर्थिंग नहीं रहता था तो क्या होता है, देखते हैं। हम लोग अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। हमने अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर दिया है। अभी हम लोग देखते हैं कि लाइट ग्लो होता है कि नहीं। अब देखिए फेज और ये न्यूट्रल जो है, लाइट ग्लो हुआ फेज और न्यूट्रल के बीच में। अब हम फेज और अर्थिंग के बीच में लगाते हैं तो देख सकते हैं कि लाइट ग्लो नहीं हो रहा। अगर लाइट ग्लो नहीं हो रहा है तो ये 100% श्योर है, कंफर्म है कि हमारे घर में अर्थिंग है ही नहीं। ये डमी है, इसके ऊपर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। हमारे जान को खतरा है, हमारे परिवार जो है असुरक्षित है। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपली टेस्ट सीरीज लैंप लो, फेज और न्यूट्रल के बीच में कनेक्ट, देखो रोशनी कितना है, और फेज और अर्थ के बीच में लगा के देखो। अगर रोशनी थोड़ा सा कम है तो वो अर्थिंग सफिशिएंट है। अगर रोशनी बिल्कुल ही नहीं जल रहा, लाइट जल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब उसमें अर्थिंग नहीं है। दूसरा एक है, कभी कभी क्या होता है कि अर्थिंग नहीं लगाते हैं, न्यूट्रल को ही अर्थ के साथ शॉर्ट करके रख देते हैं, है ना। इलेक्ट्रिशियन न्यूट्रल को अर्थ के साथ शॉर्ट कर दिया तो उस केस में क्या होगा कि
फेज और न्यूट्रल के बीच में जो रोशनी मिल रहा है उतना ही रोशनी हमारे फेज और अर्थिंग के बीच में भी मिलेगा। तो ये भी एक चिंता का विषय है, अगर न्यूट्रल अर्थ के साथ कनेक्ट कर दे तो भी हम सुरक्षित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से एक छोटा सा प्रयोग करके, इसके लिए कोई टेक्निकल तकनीशियन या टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, छोटा सा प्रयोग करके हम ये निश्चिंत हो सकते हैं कि हमारे घर में अर्थिंग है या नहीं। अगर नहीं है तो आप अर्थिंग करवाइए, अर्थिंग लगाइए। अगर है तो आप निश्चिंत होकर सुरक्षित है, आपका परिवार सुरक्षित है। धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाइए। थैंक यू।